आ रहा होगा तो आप सिंपली रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू आप जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ लिखोगे ये लिख देना। तो यहाँ पे क्या होगा ये देखो, जब हम कंट्रोलर्स बना रहे थे लॉगआउट का तो हमने क्या दिखा था, हम देख रहे थे कि हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर, जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर मेरा हम रिक्वेस्ट डॉट यूजर एक वेरिएबल बनाए उसके अंदर से हम डॉट आईडी ले रहे थे, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर डाउट आ सकता है कि ये कैसे हो रहा है, हमारा कंट्रोलर्स कैसे कॉल होगा, ये सब चीज़ तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है ना, ठीक है, तो हम चल जाते हैं क्रोम पर। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ये समझो सबसे पहले तो। अभी क्या हो रहा है ये समझते हैं, ठीक है। हमने एक मॉडल्स बनाया, ठीक है, हमने एक क्या बनाया, एक मॉडल्स बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने एक कंट्रोलर भी बनाया एक बैकएंड फोल्डर के अंदर। देन हमने क्या बनाया, एक मिडिलवेयर भी बनाया। देन हमने एक राउटर भी बनाया, ठीक है। ऐसे करके हमने बहुत सारी चीज़ बनाया। तो हो क्या रहा है कि जब हम अपने राउटर को डिफाइन किए, ठीक है, राउटर जब हमने बनाया तो हमने क्या किया कि राउटर के अंदर हमने जब भी कोई रिक्वेस्ट आ रहा था, ठीक है, हमने क्या करा था, राउटर डॉट राउट, ठीक है। मान लो यहाँ कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, मान लो कोई साइनअप के लिए आ रहा है, तो अब क्या होता है, ठीक है, साइनअप डॉट पोस्ट मेथड था। देन हम साइनअप मिडिलवेयर मान लो एक है और साइनअप कंट्रोलर है, ठीक है। और हम एक आर राउटर बना लेते हैं अपने मन से, मान लो एक आर राउट है कुछ, ठीक है। स्पेलिंग ये सब अभी इग्नोर करो, ठीक है, प्रोडक्ट का, ठीक है। देन ये एक गेट मेथड है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वेरीफाई कुकी कर रहे हैं, फिर हम प्रोडक्ट कंट्रोलर के पास भेज दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये साइनअप ये राउट हिट होगा हमारा, ये एपीआई हिट होगा, तो साइनअप मिडिलवेयर के पास सबसे पहले ये रिक्वेस्ट जाएगा। कि हमने देखा था एमवीसी आर्किटेक्चर में कि मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, पर उसके अलावा भी होता है बहुत सारी चीज़। जैसे मान लो ये एक मिडिलवेयर है, ठीक है, मिडिलवेयर हो गया, ठीक है। ये एक मान लो कंट्रोलर हो गया, एक सेकंड, मान लो ये कंट्रोलर है और ये मॉडल है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जब भी एक रिक्वेस्ट आ रहा है राउटर से, तो हम क्या कर रहे हैं, इस रिक्वेस्ट को हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कंट्रोलर्स के पास नहीं भेज दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। हम इस कंट्रोलर्स के पास नहीं भेज रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ऐसे भेजने की जगह पर हम ऐसे नहीं डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम डाटा को सबसे पहले चेक कर ले रहे हैं। मान लो कोई रिक्वेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या किए, सबसे पहले हम इस मिडिलवेयर के पास चेक किए, ठीक है, हम इस मिडिलवेयर को दे दिए। अब ये मिडिलवेयर क्या करेगा, अब ये मिडिलवेयर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये चेक करेगा कि इनवैलिड डाटा है या वैलिड डाटा है। अगर इनवैलिड डाटा है और एरर आता है, एरर आ गया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि ये यहीं से इस एरर को सेंड कर देगा वापस फ्रंट एंड ब्राउज़र पर या जहाँ से आया होगा, ठीक है। राउटर को दे दिया, राउटर वापस सेंड कर देगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। पर मान लो एरर नहीं आता है और नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या होगा ये समझो, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन कॉल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि नेक्स्ट फंक्शन के बाद अगर कोई आर मिडिलवेयर होगा तो सबसे पहले वो उस मिडिलवेयर के पास जाएगा, ठीक है, दूसरे मिडिलवेयर के पास जाएगा। अगर नहीं होगा तो अब वो फिर कंट्रोलर्स के पास आएगा, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि राउटर के बाद हम मिडिलवेयर के पास डेटा वैलिडेशन के लिए यूज करते हैं। अगर एरर आता है तो डेटा वैलिडेशन वहीं से रिस्पॉन्स सेंड कर देता है, हमारा रिक्वेस्ट जो होता है आगे फर्दर राउट तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। पर अगर सही डाटा एकदम एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट सही डाटा आता है, हमें वही डाटा का ज़रूरत होता है, तो वो आगे पहुंच जाता है कंट्रोलर्स के पास। तो यही होता है, ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है ये। सो नाउ वी कैन गो टू द VS कोड। तो वापस हम VS कोड पर आ जाते हैं। तो
नाउ वी कैन सी कि हमने अपने सब कुछ बना लिया है। फिर हमने सबसे पहले index.js में आएंगे, हम देखेंगे इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट किया हुआ है। देन यू कैन जस्ट ओपन योर टर्मिनल and make sure you are inside the backend folder, ठीक है। if you are not inside the backend folder, just write cd here and write backend, but make sure that you are inside the to do YouTube folder or any folder that name are exactly match from here. if the name should be not match, then it will not working and it will throw an error. तो मैं एक टर्मिनल को डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं सिंपली लिखता हूँ npm run dev, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो एरर आया MongoDB कनेक्शन में। एरर इसलिए आ रहा है MongoDB का कनेक्शन क्योंकि मेरा वाईफाई बहुत ज़्यादा आज स्लो है, ठीक है। फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अगर एरर नहीं आता तो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो हम सर्वर को कट कर लेंगे, क्लियर करेंगे, देन लिखेंगे npm run dev, ठीक है। तो यहाँ पर देखो DB कनेक्टेड हो गया सक्सेसफुली। तो अब मैं अपने थंडर क्लाइंट नाम का एक एक्सटेंशन आता था। आप सिंपली यहाँ पर देखो ना, एक्सटेंशन वाले पार्ट में जाना, यहाँ पर आप सर्च करना थंडर क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट। तो यहाँ पर आप देखो थंडर क्लाइंट है, ये पहले से मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आप सिंपली इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर थंडर क्लाइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो थंडर क्लाइंट के अंदर न्यू रिक्वेस्ट हम बनाएंगे, ठीक है। जो पुराना रिक्वेस्ट है उसे हम हटा देंगे। अब राइट करेंगे अपना रिक्वेस्ट http लोकल होस्ट हमारा सर्वर कितना पर चल रहा है 2300। फिर हमारा राउट क्या था API v1 यूजर देन साइन अप, ठीक है। अब हम यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट देखना चाहते हैं तो हम पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बॉडी में हमें, ठीक है, जेसन डाटा देना है, तो ये पहले से जेसन कंटेंट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब जेसन डाटा भेजना शुरू करेंगे। तो हमें क्या ज़रूरत है, नेम। तो नेम क्या है, सुशांत, ठीक है, सुशांत कुमार सिंह, ठीक है, सुशांत कुमार सिंह। अब हम क्या करेंगे, हमें ईमेल चाहिए, तो ईमेल हम भेजेंगे। ईमेल क्या हो जाएगा, sushant@gmail.com, ठीक है। देन हमें क्या चाहिए था, पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड में क्या चाहिए, oppo1234@S, ठीक है। हाँ, इतना बड़ा पासवर्ड हम रखते हैं अभी के लिए। देन हम रखते हैं कन्फर्म पासवर्ड, ठीक है। इसमें हम डाल देते हैं oppo1234@। अब हम सबसे पहले भेजते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। पासवर्ड नॉट मैच, एरर आ गया। अब हम चलते हैं अपने MongoDB में, जो भी हमने फाइल का नाम बनाया था, ठीक है। तो कॉन्फ़िग के अंदर हम फोल्डर में जाएंगे db.connect, इसमें हम देखेंगे, नहीं सॉरी, हम .env में आएंगे। इसमें हम देखेंगे क्या नाम रखा है, यूट्यूब टू डू एप्लीकेशन, ठीक है। तो MongoDB यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, तो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्लेग्राउंड को आप ऑफ करो, ठीक है। Mongo टू डू यूट्यूब एप्लीकेशन करके था, तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है। तो यूट्यूब टू डू Mongo एप्लीकेशन ये देखो है, ठीक है। तो इसके अंदर एक यूजर नाम का स्कीमा डिफाइन हो गया, पर ये देखो डॉक्यूमेंट जो है एक भी नहीं है। आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है, 0 डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं स्क्रीन अब जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि न्यू रिक्वेस्ट में जाता हूँ, बॉडी के अंदर जाता हूँ, और सबसे पहले रिस्पॉन्स को क्लोज करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये तो वीक हो गया गाइज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी को ओपन करेंगे। तो उसके लिए मैं स्क्रीन छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इनवैलिड नेम भेज के देखता हूँ, ठीक है। अब देखना कि मैंने पहले कॉपी कर लिया और सुशांत भेजा। अब मैंने यहाँ पासवर्ड मैच कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड oppo1234, ठीक है। नेम लेंथ मस्ट बी 5 कैरेक्टर लॉन्ग्स। यहाँ देखो गाइज क्या हुआ, जैसे ही नेम एरर आया हम देख सकते हैं नेम एस, ईमेल सुशांत, ये है, हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिला। और डिटेल्स देखो, जब हमने कंसोल किया था यहाँ पर कंट्रोलर्स में जाके, यूजर कंट्रोलर में जब हमने साइनअप में कंसोल किया था, ठीक है, कहीं पर, तो एरर आने पर हमने कंसोल किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर कंसोल होगा कहीं, आप चेक करो अच्छे से, नेम ईमेल, ठीक है। छोड़ो, हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो ये यहाँ मिडिल वेयर से आ रहा होगा। तो हम यूजर मिडिल वेयर में चलते हैं, और साइनअप मिडिल वेयर में, यह देखो हमने कंसोल किया था, यहाँ कंसोल.log एरर क्या है, ठीक है।
तो इसलिए हमें एरर मिला। एरर क्या मिल रहा है कि नेम ऐसे ही आया है, सिर्फ डिटेल्स में देखो क्या क्या है। तो हमने क्या किया था यहाँ पे मैसेज में, अगर एरर आता है तो एरर के अंदर एक डिटेल्स है, डिटेल्स के अंदर एरे है, तो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, तो डिटेल्स के अंदर से पहला एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पहला क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसके अंदर से फिर इनसाइड एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो एरे को सेलेक्ट किए 0 नंबर पे, फिर क्वेश्चन मार्क देके हमने मैसेज को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पाथ भी लिख रहा है कि ये एरे टाइप का, ठीक है। तो हमने नोटपेड को इसलिए इंस्टॉल किया था, जैसे ही हम फाइल सेव करते हैं ये देखो फिर से स्टार्ट हो गया। तो फिर हम जा रहे हैं न्यू रिक्वेस्ट पर। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिंपली वापस से पूरा नाम डाल देते हैं और हम पासवर्ड को पहले एग्जैक्ट मैच करवा लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, gmail@, ही नहीं भेजते। अब क्या होगा ये देखो, ईमेल मस्ट बी ए वैलिड ईमेल, ठीक है। ईमेल इनवैलिड है, ये क्या बोल रहा है, ईमेल मस्ट बी ए वैलिड ईमेल। ईमेल क्या होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल होना चाहिए। तो अब हम सब वैलिड डाटा भेजते हैं। तो अब देखो सक्सेस ट्रू, मैसेज यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, नेम सुशांत कुमार सिंह एंड ईमेल sushant@gmail.com। जैसे ही हम MongoDB के अंदर आते हैं, यूजर स्कीमा में अभी 0 है। जैसे ही सबसे पहले मैं स्क्रीन जूम कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को आपने देखना एक आ गया, ठीक है। देखो एक आ गया। अब देखो हमें एक आईडी मिला इसके अंदर से, ठीक है। हमें एक आईडी मिला, ठीक है। फिर नेम मिला, ईमेल मिला, पासवर्ड मिला, क्रिएटेड डेट मिला। तो सुशांत आप तुमने तो बोला था कि ये की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, तो की नॉर्मली होता है, वैल्यू स्ट्रिंग में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, स्ट्रिंग रहता है। फिर यहाँ तो की भी स्ट्रिंग में, तो नहीं ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको MongoDB का ऑनलाइन कंसोल खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। MongoDB का क्लाउड जो अवेलेबल है हमारे गूगल पे अवेलेबल रहता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्रोम पर जाएंगे, MongoDB एटलस, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा नेट स्लो है, तो अभी इसलिए डिले हो रहा है, वो लोड होने के लिए, लोड होने में ये टाइम लगा रहा है, ठीक है गाइज। सो हमें यहाँ पे साइन अप विद गूगल करना है, ठीक है। तो ये टाइम लेगा क्योंकि मेरा नेट बहुत ज़्यादा स्लो है। तो हम क्या करेंगे, हम बाद में ये चीज़ चेक कर लूँगा, चेक करके मैं आपको बाद में दिखा दूँगा, ठीक है। तो अभी मेरा पीजी का वाईफाई बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्क कर रहा है, तो उसके कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो नाउ वी कैन गो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक नया डाटा क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखना क्या आता है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। यूजर क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हमने क्या सीखा कि अगर हम ऐसे करते हैं तो हो सकता है, ठीक है, हम सक्सेसफुली। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि हमने अभी क्या किया, हमने एक सक्सेसफुली साइन अप और लॉगिन सिस्टम बना लिए। तो साइन अप के बाद हमें क्या चेक करना है, लॉगिन चेक करना है, ठीक है। तो हम लॉगिन चेक करते हैं। अब हम देखते हैं यही हम सारे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्या होता है, नेम इज नॉट अलाउड। तो हमारा जो मिडिल वेयर है उसमें नेम डिफाइन ही नहीं है। तो हमारा जो मिडिल वेयर है, यूजर मिडिल वेयर, ये सिंपली एरर थ्रो कर दे रहा है यहीं से कि नेम तो अलाउ ही नहीं है। यहाँ पर तो हमें ईमेल और पासवर्ड बोला गया आप इसलिए नहीं। तो अगर आप एक्स्ट्रा फील्ड देते हो तो वो नहीं उठाएगा। तो आपको क्या करना है कि आपको जो एक्स्ट्रा फील्ड है वो सिंपली आप हटा दो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक इनवैलिड ईमेल देके, ठीक है, भेज के तो क्या होता है। तो जैसे ही हम भेजे यहाँ पे एरर आ गया, हमारा सर्वर क्रैश कर गया, ठीक है। तो सर्वर क्रैश करने का मतलब है कि हमने कुछ कोड गलत लिखा है। तो नाउ वी कैन गो विद डिबगिंग पार्ट। तो सबसे पहले हमने एरर पढ़ना है हमें। तो एरर क्या है, डबल कोटेड प्रॉपर्टी नेम इन जेसन पोजीशन 62 लाइन 4, ठीक है। तो कहीं पर जो नेम है इन जेसन एट पोजीशन 62 पर गलत जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें अच्छे से समझना होगा कहाँ पर है। तो बैकएंड, तो हम सबसे पहले जाते हैं बॉडी पे, चेक करते हैं हमारा कि हम एग्जैक्टली भेज क्या रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन को छोटा, टर्मिनल को हम छोटा करेंगे, ठीक है। टर्मिनल छोटा किए, इसको हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम ईमेल भेज रहे थे यूजर लॉगिन, तो हम तो ऐसा तो है नहीं कुछ हमने गलत भेजा है, ठीक है। सुशांत, now we can get the same error, then we can come to user controller, then we can go to the login controller, then we can simply to email। देखो यहाँ पर हमें कंसोल में कुछ तो मिल रहा है, ठीक है, जब हमने कंसोल भी किया था। या कौन सा मिल रहा, नहीं, तो कौन यूजर एग्जिस्ट अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन,
ठीक है, फाइंड वन की है, यहाँ पे ईमेल कंसोल डॉट लॉग यूजर एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये यहाँ तक हिट ही नहीं किया। अगर हमें कैसे पता चला यहाँ तक आया ही नहीं है हमारा रिक्वेस्ट, बिकॉज अगर यहाँ तक आता तो हमें यहाँ पर यूजर एग्जिस्ट तो मिल जाता, कुछ भी मिलता पर मिलता, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है मतलब ये है कि यहाँ तक हमारा राउट नहीं आ रहा, तो हम सबसे पहले मिडिल वेयर में जाएंगे, ठीक है। तो मिडिल वेयर क्या बोल रहा है, ईमेल अ पासवर्ड, ईमेल जॉय डॉट स्ट्रिंग डॉट ईमेल मीन मैक्स स्ट्रीम रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ईमेल भी सही है, कॉन्स्ट एरर इक्वल टू स्कीमा डॉट वैलिडेट रिक्वेस्ट डॉट वेयर, अगर एरर आता है तो एरर डिस्प्ले करो, ठीक है। तो अगेन हम जाएंगे न्यू राउट में, ठीक है, बॉडी में। अब हम क्या करेंगे कि कभी कभी ये होता है थंडर क्लाइंट पे कि अगर सेम राउट को एडिट करते हो तो वो एरर थ्रो कर देता है। तो हम सबसे पहले फिर से नया राउट डिफाइन कर लेंगे, HTTP लोकल होस्ट 2300 /API /v1 /user/login, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम राउट में जाएंगे, राउटर्स में यहाँ देखेंगे लॉगिन है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने चेक किया लॉगिन है, फिर हमने सेव करके सर्वर को फिर से स्टार्ट करना है। देन वी कैन सिंपली गो टू द लॉगिन, फिर वी कैन गो टू द बॉडी एंड देन जेसन डाटा, इनसाइड द जेसन डाटा वी कैन गो टू ईमेल। ईमेल हमारा क्या था, sushant@gmail.com, और हमारा पासवर्ड क्या था, oppo123। तो पहले हम गलत पासवर्ड भेज के देखते हैं। तो कैन नॉट गेट प्रॉपर्टी आया, ठीक है। तो मैं पोस्ट सेलेक्ट करना, पोस्ट सेलेक्ट के हिट किया। तो देखो वही बात जो मैंने बोला था कि कभी अगर आप एडिट करते हो ना यहाँ खुद थंडर क्लाइंट पर, तो वो एरर थ्रो करने लगता है कभी कभी, तो हम कट कर देते हैं सिंपली उसे। तो यहाँ लिख रहा है पासवर्ड लेंथ मस्ट बी 8 कैरेक्टर लॉन्ग, तो अब हम पासवर्ड 8 कैरेक्टर लॉन्ग दे के देखते हैं। तो अब क्या बोल रहे हैं, इनवैलिड पासवर्ड। तो देखो हमारा जैसे ही वो राउट हिट हुआ वो प्रिंट हो गया, ठीक है हमारे पास। तो देखो हमारे पास पासवर्ड भी प्रिंट हो गया, जो हमारा पासवर्ड है वो हैश पासवर्ड है, ठीक है। तो हमारा अगर सर्वर लीक भी कर जाता है हमारा डाटाबेस, तो उस यूज़र को आपका पासवर्ड नहीं मिलेगा कभी भी आपके साइट का। तो अब हम सब चीज़ सही डाल के देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ईमेल एक बार गलत डाल के देखते हैं क्या होता है। तो यूजर नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो अब हम सब चीज़ सही डालते हैं, देखते हैं क्या होता है। लॉग्ड इन सक्सेसफुली, तो आफ्टर लॉग इन वी कैन सी द वन कुकी इज सेट, यू कैन सी द कुकी JWT ने, जो कुकी हमारा सेट हुआ है JWT के नाम से ही सेट हुआ है, जिस नाम से हमने सेंड किया था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम जाएंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर, हम लॉगिन कंट्रोलर के अंदर जो यूजर एग्जिस्ट को प्रिंट करना चाह रहे थे हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हम नहीं चाहते हैं ये डाटा कंसोल पर शो हो, ठीक है, कोई भी यूजर का अगर यूजर लॉगिन करता है तो। अब हम लॉग आउट कंट्रोलर की API को चेक करेंगे, ठीक है। तो लॉग आउट कंट्रोलर के API को चेक करना, आप सिंपली आओ यहाँ पर पोस्टमैन पे, न्यू रिक्वेस्ट डालो, ठीक है, सब चीज़ हटाओ, फिर सिंपली लिखो HTTP लोकल होस्ट, ठीक है 2300, जिस पर भी आपका सर्वर रन कर रहा हो। देन आप अपना API पाथ लिखना, API v1 user /log out, ठीक है। अब हम इसमें पोस्ट रिक्वेस्ट बनाए तो हम पोस्ट मेथड सेलेक्ट करेंगे, सेंड क्लिक करेंगे, फिर हमें एरर मिल गया, इंटरनल सर्वर एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफाइन रीडिंग _ID। तो वो ID को नहीं उठा पा रहा है, क्यों नहीं उठा पा रहा है, अब चलते हैं, ठीक है। request.user._id, request.user में हम यहाँ वेरीफाई कुकी, हाँ देखो क्यों नहीं उठा पा रहा है, समझो हमें एरर क्या मिला था, सबसे पहले ये चेक करो, ठीक है। कैन नॉट रीड अन प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग _ID, तो उसके पास जो request.user तो मिल जाता है हर बार, ठीक है। request.user एक बिल्ट इन मैथड है, ठीक है। इसके अंदर आपको बस अपना कुछ भी यूजर जो भी वेरिएबल आप क्रिएट करना चाहते हो, जो भी आप डाटाबेस में पहले से कोई भी चीज़ को आप कंट्रोलर से पहले चेक करना चाहते हो डाटाबेस के थ्रू, अगर कुछ आपका वैसा चीज़ है आप फ्रंट एंड से ले रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो। सो वाई वी कैन फेस दिस काइंड ऑफ एरर, द रीजन बिहाइंड दैट कि we have done the verify cookie method, and also we can see here we can take the request.user._id. तो request.user is a method in backend development. Whenever the language you can learn, like in Express.js as well as in Django there is method.
So after this we can take underscore id. So in this verify cookie we can set the underscore id. In the request dot user we can set the user here, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमें यूजर नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वेरीफाई कुकी को बंद करके हम यूजर राउटर में जाएंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने वेरीफाई कुकी को तो डिफाइन ही नहीं किया है। तो जब हम वेरीफाई कुकी को डिफाइन ही नहीं किया तो इसको मिलेगा ही नहीं। तो जब देन हमने क्या करेंगे, वेरीफाई कुकी को डिफाइन करेंगे, फिर लॉगआउट कंट्रोलर को, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है हमारे इस यूजर राउटर में कि अगर अब हम एपीआई को हिट करेंगे तो सबसे पहले हमारे वेरीफाई कुकी में जाएगा और उसके बाद उसका आईडी मिल जाएगा। उस आईडी मिलते के साथ हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम चाहें तो अभी हम यूजर एग्जिस्ट करता है हमारे डाटाबेस में या नहीं करता ये भी चेक कर सकते हैं, पर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर वेरीफाई कुकी मेथड हम बनाए हैं, इसे हम पहले ही कॉल कर दे रहे हैं, तो इस टोकन में जो भी यूज़र है हम इसे अपनी यूज़र आईडी के साथ कॉल करके चेक कर रहे हैं यहाँ पे एग्जैक्टली। अगर है मैच कर रहा है तभी हम उसे आगे भेज रहे हैं, नहीं तो यहाँ से हम एरर रिस्पॉन्स में भेज दे रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट को भी कॉल कर दे रहे हैं। अगर मिल जा रहा है तो नेक्स्ट को कॉल कर दे रहे हैं उस डाटा के अंदर सारा वैल्यू को स्टोर करके इस रिक्वेस्ट डॉट यूजर में। बात समझो आपने। तो आपको यहाँ पर फिर से चेक नहीं कर सकता, पर मैं पहले जब कोड करता था तो वह चेक करता था, पर हमें बैकएंड में हमें बार बार चीज़ों को चेक करना रहता है, ठीक है, मल्टीपल्स टाइम्स, ठीक है। पर सेम चीज़ अगर पहले चेक हो गया है, ठीक है, तो हमें बाद में चेक करने का ज़रूरत नहीं है। पर यही अगर मान लो हम ऐसा राउट बनाते लाइक पेमेंट गेटवे का, तो हम एक बार रीचेक कर लेते। मान लो अगर वेरीफाई कुकी मेथड हम गलती से इंपोर्ट करना भूल गए और वो अगर हो जाए तो इस तरह के सिचुएशन में वी कैन फेस एन एरर। So that's why we can use, but here this is not too much important, so that's why we can't do this. So you can simply save this file and go to the new request and you just click enter. You can see the message user logout successfully and the cookie, you will see the cookie value should be empty right now. Now you can send and again the now you can hit again the send button. You can get the error in the response, user unauthorized user, no token provided, and this error will be come from verify cookie method. Now we can go to again login method, then send the request, login successfully, then again we can hit the logout API right now and we can see logout successfully. So here our all the APIs should be work properly and also we can test this. So in the next video in the next part of this video you can see how we can create a to-do model, how we can assign each user to get how we can assign each user to a particular to-do controller. So हम next video में क्या सीखेंगे? So in the next video we have learned about how we can assign each to do user to that the current login user. That means जो यूज़र राइट नाउ लॉगिन होगा हमारे वेबसाइट पर वही टू डू बना सकता है। अगर कोई यूज़र लॉगिन इन नहीं है हमारे साइट पर तो वो टू डू नहीं क्रिएट कर सकता अपना कुछ भी, ठीक है। तो जो यूज़र टू डू क्रिएट करेगा उसी का उसके डाटाबेस में उसका नाम शो करेंगे हम कि ये यूज़र ये टू डू को क्रिएट किया है। आप समझो कि आप अगर इंस्टाग्राम पर फ़ोटो डालते हो तो इंस्टाग्राम वाले को तो पता रहता है ना कि ये आप ही का फ़ोटो है, ये किसी और के तो प्रोफाइल में नहीं दिखाता है अपलोडेड में, ये बस आपके प्रोफाइल में दिखाता है। तो ये कैसे दिखाता है, ठीक है। तो इसमें मॉडल्स के अंदर हम पास करते हैं कि हमें इस यूज़र का मॉडल दिखाना है जो करेंटली अभी लॉग्ड इन है। So in the next part we can see these things. Okay, thank you.